नमस्कार, मैं हेमंत व्यास आपके लिए नेक्स्ट पोएट्री आज पढ़ाऊंगा जिसका नाम है द स्नेह। स्नेह का अर्थ है जाल। चलिए देखते हैं इस कविता के बारे में। पूरी कविता में कवि एक वैश्विक अपील करता है कि हमें उन पक्षियों को कभी भी जाल में पकड़ना नहीं चाहिए, जानवरों को सदाना नहीं चाहिए, पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, जबकि उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। देखते हैं ऐसी कविता द स्नेह। आई हियर का अर्थ है सुनना, अ सडन अचानक, क्राई ऑफ पेन दर्द भरी चीख। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेह, रैबिट का अर्थ है खरगोश, स्नेह का अर्थ है जाल। नाउ आई हियर द क्राई अगेन का अर्थ है दोबारा, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। चलिए देखते हैं इन चार लाइन की हिंदी अर्थ। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, कवि कहते हैं कि अचानक एक दिन मुझे एक दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, या वो कहता है कि मैं एक दर्द भरी चिल्लाने की या चीखने की आवाज सुनता हूँ। There is a rabbit in a snare, ऐसा लग रहा है कि कोई खरगोश किसी जाल के अंदर फंस गया है। Now I hear the cry again, अब कवि को पुनः वह उसकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज सुनाई देती है। But I cannot tell from where, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। एक बार फिर से मैं चार लाइनें रिपीट कर रहा हूं। कवि को अचानक एक दिन एक दर्द भरी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई खरगोश किसी जाल में फंस गया है। वह अब फिर कवि को उसके दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कवि ये कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। याद रखिएगा, फोर्थ लाइन और फर्स्ट लाइन सेम है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी दर्द भरी चीखने की आवाज कहां से आ रही है। He is calling out for aid, जहां से वो छोटा सा खरगोश बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा है, कोई आइए, कोई मेरी मदद कीजिए। Crying on the frightened air, frightened का अर्थ है भयभीत, एयर का अर्थ है वातावरण। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, जब वह डर के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो इतना भयभीत हो चुका है, जब वो चिल्ला रहा है तो चारों तरफ वातावरण किसका बन गया है? अफ्रेड, डर का, भय का। जंगल के सारे जानवर डर गए हैं। अब आगे मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मैंने अभी कहा था फोर्थ लाइन फर्स्ट लाइन सेम है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, जंगल का प्रत्येक जानवर डर गया है, उनके अंदर एक भय पैदा हो गया है। वो रिंकलिंग का अर्थ है दर्द से सिकुड़ा हुआ। अब ये लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा। As he cries again for aid, कवि कहता है कि एक छोटा सा खरगोश जब दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उसका छोटा सा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया है, एक छोटे से मासूम से बच्चे की तरह। As he cries again for aid, एड का अर्थ है मदद मांगना, सहायता मांगना। वो बेचारा फिर मदद मांग रहा है, कोई आइए, कोई मेरी मदद कीजिए, कोई सहायता कीजिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कवि उसे बचाना तो चाहता है, लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे उस स्थान का पता नहीं है कि वो आवाज कहां से आ रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता। Where his paw का अर्थ है पंजा, is in the snare, न जाने उस बेचारे छोटे से खरगोश का पंजा कहाँ जाल के अंदर फंस गया है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, हे छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, हे छोटे से प्राणी, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, लेकिन चाहते हुए बचा नहीं पाता, क्योंकि इस पूरी कविता में कवि को ये नहीं पता कि वो दर्द भरी चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सुन लें। एक दिन
कवि को एक दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कोई खरगोश किसी जाल के अंदर फंसा हुआ है। अब उसे पुनः वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन कवि कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। वह बार बार मदद के लिए पुकार रहा है, कोई आइए, कोई मेरी मदद कीजिए, लेकिन कवि चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कवि को स्थान का पता नहीं है। और जब वह दर्द के कारण चिल्ला रहा है तो चारों तरफ वातावरण किसका बन गया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, भय का, डर का वातावरण बन चुका है। नेक्स्ट वन, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और उसका छोटा सा चेहरा जो दर्द के कारण सिकुड़ गया है। अब वो फिर मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कवि कहते हैं एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता जिस स्थान से उस खरगोश के चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही है। Where his paw is in the snare, न जाने बेचारे खरगोश का पंजा कहाँ जाल में फंस गया है। हे छोटे से प्राणी, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, लेकिन चाहते हुए बचा नहीं पाता, क्योंकि मुझे उस स्थान का पता नहीं है कि वो आवाज कहां से आ रही है। इस पूरी कविता द स्नेयर में कवि वैश्विक अपील करता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, इन जानवरों की मदद करनी चाहिए। इन जानवरों को पकड़ने के लिए कभी भी जाल में नहीं पकड़ना चाहिए। इससे पूर्व मैंने अ बॉयज सॉन्ग नामक पोएट्री में भी आपको बताया था। इसमें फिर से हमारा मैसेज यही है, पक्षियों को खुला छोड़ें, स्वतंत्र छोड़ें, उन्हें पिंजरे में, जाल में न पकड़ें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।